अरे आ गए आप लोग। तो जैसा कि पहला एपिसोड आपने देखा होगा कि जिसमें हमारी गाड़ी हो गई थी ख़राब क्योंकि घर वाले जा चुके हैं पंजाब और हमें भी जाना पड़ गया है पंजाब। तो फलक और मैंने सोचा कि 2 दिन का सफ़र और मज़ीद करके क्यों ना हम चलें गिलगित। पूरा दिन अता उस्ताद के सर पे बैठने के बाद जब रात को गाड़ी मिली तो हालत कुछ ऐसी थी कि मज़ीद ड्राइव नहीं हो सकती थी। तो फ़रहान और मेरे घर का डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, तो मैंने सोचा कि गाड़ी फ़रहान के घर पे खड़ी की जाए और उसके बाद उबर के अंदर मैं रात में आ गया अपने घर। सीन कुछ यूँ है कि मैं फलक के पास आया हुआ हूँ क्योंकि सडनली घर वाले घर में नहीं थे, पंजाब थे और उन्होंने सीन कुछ यूँ किया है कि सारे पंजाब हैं और कुछ इमरजेंसी हुई है, उन्होंने वहाँ पर बुलाया है। तो मैं फ़लक का वेट कर रहा हूँ, फ़लक आ जाए तो ये है कि फिर इसको हम कंटिन्यू रखते हैं और ये जो हमारी जर्नी होगी इंशाल्लाह मज़ा आएगा आपको। से निकलते ही कुछ दूर चलते ही हमें क्या याद आता है कि जब इंसान बड़े बड़े काम करवा ले तो छोटे छोटे काम रह जाते हैं। तो हमारा एक छोटा सा काम क्या रह गया, गाड़ी के वाइपर जो नामुनासिब थे पंजाब और केपीके की साइड पे जाने के लिए। तो हमने सोचा क्यों ना वाइपर भी चेंज करवा लें। भाई सीन कुछ यूँ है कि फ्यूल वगैरह भर दिया हमने और पता चला कि इसका तो पाइप ही टूटा हुआ है। ये अदनान बेबी हैं जिनको 100 काम बोले थे, लेकिन देखें एंड टाइम में आके इन्होंने अपनी हरकतें की हैं इस तरीके से। और ये हमारे अली भाई जज्बाती। सोच काफ़ी सालों से रहे थे व्लॉगिंग का, लेकिन ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं था हमारा। तो जिस वजह से हमें कोई आइडिया नहीं था कि एक्शन कैमरा का मिरर माउंट कौन सा है। यूट्यूब की मदद से 1.5 घंटे का सफ़र हो चुका था, तब जाके हमें आइडिया हुआ कि भाई यही मिरर माउंट है। जैसा कि फ़रहान ने बताया कि व्लॉगिंग का ऐसा कोई एक्सपीरियंस तो था नहीं, लेकिन सफ़र काफ़ी अरसे से कर रहे थे, काफ़ी टाइम से कर रहे थे। तो सफ़र में एक चीज़ हमने ज़रूर सीखी थी कि कुछ भी हो जाए नमाज मत छोड़ना। तो माशाल्लाह नमाज टाइम। हम जैसे मिडिल क्लास लोगों की ज़िंदगी सिर्फ 2 चीज़ों में गुजर जाती है, पहली पैसा कमाने में और दूसरी जो पैसा कमाया हुआ है उसको उड़ाने में। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही सिनेरियो फिर से हुआ। हमने बहुत ही लिमिटेड कैश निकाला था। कराची से जब चले तो सबसे पहले गाड़ी का फ्यूल टैंक फुल करवाया, इसके अलावा गाड़ी के वाइपर लगवाए, वो थोड़े मोटे छोटे मोटे खर्चे थे वो किए। हैदराबाद के करीब जब पहुँचे तो पता चला कि गाड़ी की फ्यूल की जो सुई थी वो हमारी इकोनॉमी की तरह नीचे आती जा रही थी। जब हमने एंड में देखा तो हमें लगा कि अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, क्यों ना फ्यूल फुल करवा लिया जाए। जिस पंप पे गए वहाँ जाके सिर्फ इतना पता चला कार्ड नॉट एक्सेप्टेड। तो दोस्तों, जिस तरह 40 साल के लड़के को तलाश होती शादी के लिए एक लड़की की, इसी तरीके से हमें तलाश थी एटीएम मशीन की जो कि हमें नहीं मिल रही थी। ऐसे ही हमें नज़र आते हैं फरिश्ते सिंधी भाई जिन्होंने हमें गाइड किया एटीएम मशीन की। 4 किलोमीटर है एटीएम। जनाब यहाँ पर भी एटीएम मिला नहीं है। वो कह रहे हैं कि आपको अब राइट साइड पे जाना पड़ेगा। पूछ लेना किसी से। यहाँ पूछ लें क्या किसी से? पूछे चाचा खड़े। 1 मिनट मैं इसको नीचे उतार दूँ, ये तुम पकड़ो ज़रा। अस्सलाम वालेकुम। क्या एटीएम सही इधर नहीं होगी, एटीएम आगे आपको यूब होटल में मिलेगी। इस रोड पे आएगा, हैदराबाद अंदर उतरोगे तो आपको मिलेगी एटीएम। अंदर जब हैदराबाद जाना पड़ेगा। ये इधर से राजपूताना पुल आएगी, पुल से यू टर्न करके जैसे उतरोगे ना ऐसे दुकानें होगी, उधर पे आपको मिलेगी एटीएम। चल ये पुल उतरेगी, पुल जो उतराई जाएगी ना यूं गोल बाकी रोड पे किधर भी नहीं है, उधर जाओगे 3 किलोमीटर है यू होटल। ये आधा किलोमीटर भी नहीं करेंगे ना, पुल चढ़ के फिर यूं गोलाई नहीं, अगर ऐसे हम जाते रहे सीधा इस रोड पे वैसे एटीएम, हाँ सीधा जाना तो आपको सही है। आगे चले आयु होटल पे या हालात आगे आपको एटीएम मिलेंगी, पंपों पे भी होती है। पीछे तो ढूंढ ढूंढ के थक गए, नहीं मिल रही है। आयु होटल पे होगी। चलें, चलो बहुत बहुत शुक्रिया। देखते हैं फिर आगे। चलो भाई,
ये है कि उन्होंने कहा है कि 3 किलोमीटर अयूब होटल आएगा, वहाँ पर मिल जाएगा अगर आप सीधा जा रहे हो। तो भाई हम तो जा ही सीधा रहे हैं, हमने तो जाना ही उधर ही है। तो देखते हैं अब 3 किलोमीटर अयूब होटल। भाई अगर वहाँ पर अयूब होटल में मिल गया ना ATM तो वहाँ पर कुछ खा लेंगे। लंच कर लेंगे और बाकी आप देखें वेदर थोड़ा मुनासिब हो गया यहाँ पर। यह वो मैंने रख दिए पूरे टाइम के लिए। हाँ वो चाय के साथ खा लेंगे। ये देखें बोर्ड आ गया, लाहौर है सिर्फ 113 किलोमीटर। यार मैं तुम लोगों को ना दरअसल मैं तुम लोगों को जगा रहा था। नहीं मैं सिर्फ देखना चाह रहा था कि मेरे दो भाई जो है ना वो एक्टिव है नहीं एक्टिव, बहुत जरूरी है भाई, बहुत जरूरी है। तुम एक्टिव नहीं, तुमने क्या मिलाया था? तुमने ज्यादा खा लिया क्या हो गया? यार नहीं मुझे दरअसल ना भूख लग रही है। हाँ सीधा ही जाना है 3 किलोमीटर तक। कौन सा था? अयूब होटल। यार नो डाउट बहुत जबरदस्त मौसम हो रहा है खाने का। चीले भी नहीं है तो फिर ड्रोन हो जाना। सिटी का शॉट ले लेते हैं। चले मेरे ख्याल में अयूब होटल चले जाए, वहाँ पर हम ड्रोन उड़ा सकते हैं अगर लोकेशन मुनासिब लगी तो दोस्तों हुआ कुछ ऐसा, ATM से पैसे निकालने के बाद हमने अपने सफ़र का आगाज़ दोबारा से किया। इसी तरह वक्त गुजरता गया और असर का टाइम भी आ ही गया। असर के टाइम हमें रास्ते में एक ऐसी कदीम मस्जिद दिखती है जो कि शायद काफ़ी अरसे से खुली नहीं थी। तो दोस्तों हमने सोचा क्यों ना इस मस्जिद को भी हम ही अपने हाथों से खोल दें। लेकिन दोस्तों मस्जिद की हालत तो थोड़ी खस्ता है, लेकिन आपको बताते चलें लोकेशन जो थी वो लाजवाब थी। तो हमने सोचा क्यों ना अपना ड्रोन यहीं निकाला जाए। तो दोस्तों सफ़र के साथ नमाज़ें भी अदा की जा रही थी और नमाज का फ़ायदा वो भी सफ़र में क्या है वो हम आपको बताते हैं। तो हमारे साथ हुआ कुछ ऐसा। दोस्तों हुआ कुछ ऐसा, असर की नमाज़ पढ़ने के बाद जब हम वहाँ से निकले तो गाड़ी में से कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें आना शुरू हो गई। जब हमने गाड़ी साइड पर लगा के देखी और काफ़ी मुआयने के बाद हमें समझ नहीं आया तो हमने कॉल की दोबारा से अता उस्ताद को। जब अता उस्ताद ने अपने एक्सपीरियंस से हमें बताया कि हर चीज़ चेक करने के बाद भी कुछ समझ नहीं आया तो उन्होंने कहा एक काम करो, नज़र मारो कि गाड़ी के टायर के नट टाइट हैं। जब यकीन माने हमने गाड़ी के नट को हाथ लगाया तो ज़रा सा घुमाने के बाद टायर के नट हमारे हाथ में आ गए। तो दोस्तों हालत कुछ ऐसी थी कि टायर के नट हाथ में आने के बाद फट सी गई थी। तो लंबा सा सांस लेकर हम लोगों ने अल्लाह का नाम लिया और गाड़ी में बैठे और सफ़र का आगाज़ स्टार्ट किया। दोस्तों कराची से लेके लाड़काना तक यूट्यूब की गानों की जितनी भी प्लेलिस्ट थी सब ख़त्म कर दी थी, लेकिन इस हादसे के बाद आतिफ असलम का ताजदार हरम और मोहतरमा आबदा परवीन का ये सब तुम्हारा करम है आका, इन सब से मुझे प्यार सा हो गया। तो दोस्तों सफ़र के साथ हादसे का गम का लेवल कम होता रहा और भूख का लेवल बढ़ता रहा। तो हमें रास्ते में नज़र आता है एक अनजान होटल। तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ पर ही खाना खाया जाए। जी जनाब, सक्कर तो पहुँचे नहीं है और भूख लग रही है। यहाँ पर एक इस तरीके से कुछ होटल था, ढाबा टाइप का। और अदनान बताएं क्या हालात ज़िंदगी आपकी? सर हालात ज़िंदगी तो बहुत टाइट हो चुकी है ड्राइविंग करके, लेकिन ये कि खाना खाएंगे तो हिम्मत दोबारा आ जाएगी। बिल्कुल भाई, बीपी लो हो चुका है भाई। 1000 किलोमीटर अभी मस्जिद हमने जाने आगे भाई, 1000 किलोमीटर अभी भी है। अली साहब देखें, अली साहब तो मेरे ख्याल में
चेक ही कर रहे हैं कितना टाइम रह गया। चलें जनाब, खाना खाते हैं, आपको दिखाते भी हैं हमने क्या ऑर्डर किया है। तो अभी फ़िलहाल खाना खा लें, फिर आपसे मिलते हैं। तो जनाब हम लोगों ने देखे रोटी भी मंगवा ली, नमकीन रोस्ट भी मंगवा लिया, दाल माश मंगवा ली। बेहतरीन खाना मेरे ख्याल में होने वाला है। आप खाते हैं तो पता चलता है क्या सीन है। दोस्तों, इतने लंबे सफ़र के बाद जब इतना ज़्यादा खाना खा लिया जाए तो यकीन माने नींद का लेवल कुछ ऐसा होता है कि अब इससे आगे नहीं जाया जाएगा। लेकिन सफ़र बहुत लंबा था और कोशिश भी करनी थी, तो ऐसे में हमें दिखता है एक ऐसा जादूगर जिसको हमने बुलाया और कहा कि दोस्त हमारी मालिश कर दो। खाना खाने के बाद हमने सोचा अब हमने कहीं भी नहीं रुकना, क्योंकि घर वालों की मुसलसल कॉल्स आ रही थी। हम ऑलरेडी लेट हो चुके थे क्योंकि हम लोग अभी तक सिंध में ही थे। लेकिन आपको तो पता है कराची वाले चाय के बगैर कैसे रहेंगे। तो दोस्तों, जो भी मुल्तान मोटरवे की तरफ से गुजरा है वो एक बात जानता है कि वहाँ पर बहुत ही लाजवाब किस्म की आरामगाह बनाई गई हैं। लेकिन दोस्तों, वहीं पे हमें एक बड़ा सा पोस्टर नज़र आता है फ्रेश दूध की, खालिस दूध की चाय। तो दोस्तों, पहले तो हमने सोचा कि रात के इस पहर ये कहाँ से फ्रेश दूध लेकर आएगा, लेकिन हमने सोचा कि सफ़र भी इतना हो चुका है और थकान भी बहुत ज़्यादा है, तो क्यों ना इसकी चाय ट्राई कर ली जाए। जी फलक, चाय का रिव्यू दें, चाय कैसी लगी आपको? मैंने मतलब कोयटा में भी पी, इस लेवल की नहीं, कमाल। मतलब इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ चाय पीने के बाद मूड ख़राब नहीं हो सकता आपका। मतलब जो वो उल्टी वाला होता है ना, उल्टी वाला वॉमिट आने वाला। अब कोई बंदा मुझे बोले नहीं कि चाय पीनी है, मेरा दिल उठ गया। ये इस रात की आखिरी चाय थी। हाँ, इस रास्ते की आखिरी चाय थी। नहीं मतलब आराम गाँव पे कहीं चाय नहीं पीनी। वाकई भाई। पीनी है तो होटल जाएंगे और होटल। तो अब हम ये कि मुल्तान पहुंचने वाले। हाँ, हाफिज़ का सोन हलवा लेने। यार उम्मीद मुझे बिल्कुल भी नहीं है भाई। लेकिन यार पर्सनली मैं इस चीज़ से इम्प्रेस हुआ कि ये जो इतना मतलब टूर वूर ले रहे हैं, लेकिन उसका काम भी हो रहा है। हाँ, ये है, बेहतरीन है। ये रोड देखो और ये मतलब ये सब देखो, तो एक फैसिलिटी उन्होंने दी हुई है हाँ, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी है, बेहतरीन है। चलें आगे आगे देखते हैं। दोस्तों, बदतरीन चाय पीने के बाद मूड और हिम्मत दोनों ऑफ हो चुकी थी और रात के अंधेरे में ऐसा कुछ रिकॉर्ड करने के लिए मिला भी नहीं। तो चाय के काफ़ी वक्फों के बाद और 20 घंटे के बाद हम पहुंच चुके हैं अपने गांव।